बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ ए condominium in Singapore appreciate by 15% of its value in the previous year। कंडोमिनियम हमारे पास होता है ऐसी बिल्डिंग या ऐसा प्लाज़ा जिसमें हमारे पास डिफरेंट अपार्टमेंट्स हमारे पास ओन हो रहे हों डिफरेंट पर्सन के थ्रू, मतलब उसमें डिफरेंट पर्सन के अपार्टमेंट हों, वो उनके ऑनर्स हों, और ऐसे प्लाज़े को हम कंडोमिनियम कहते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट प्लाज़े हैं, उनके अंदर डिफरेंट फ्लोर्स पे डिफरेंट अपार्टमेंट आगे सेल आउट हुए होते हैं, उनके ऑनर्स अलग अलग होते हैं। तो ऐसा प्लाज़ा जो है उसको कंडोमिनियम कहते हैं। तो हर साल सिंगापुर में कंडोमिनियम की जो वैल्यू है उसमें अप्रिशिएट हो जाता है, यानी उसमें इंक्रीज़ आ जाता है 15% का। जो उसकी लास्ट साल की वैल्यू होती है उसमें 15% का इंक्रीज़ आ जाता है। इफ़ द वैल्यू ऑफ द कंडोमिनियम वाज, हमें कंडोमिनियम की वैल्यू पता ही है कि इतनी डॉलर्स उसकी वैल्यू है इन 2012। आपको 2010 में बताना है कि उसकी वैल्यू क्या थी, यानी 2010 में जो भी वैल्यू थी नेक्स्ट 2011 में उसमें 15% का इजाफा हुआ, और फिर 2015 से 2011 से 2012 में आते हुए उसमें फिर 15% का इजाफा हो गया, और 15% का दोबारा इजाफा होने के बाद जो वैल्यू 2012 में हो गई वो हो गई हमारे पास $8,99,300। तो हमें वो 2010 में जो वैल्यू थी वो बतानी है, वो मालूम करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं, सपोज द वैल्यू ऑफ condominium in 2010 is x। हमने ये सपोज कर लिया कि कंडोमिनियम की वैल्यू 2010 में हमारे पास x डॉलर्स है, इज़ $x। अब नेक्स्ट हम जब 2010 से 2011 में जाएंगे, इन 2011 जब हम 2011 में जाएंगे तो 2011 में क्या होगा, वैल्यू हमारे पास उस कंडोमिनियम की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो वैल्यू 2010 में है जो हमारे पास x डॉलर है उसमें इंक्रीज़ आ जाएगा 15% का, उसी वैल्यू का 15% का इजाफा हो जाएगा हमारे पास उस कंडोमिनियम की वैल्यू में। तो उसको सॉल्व करते हैं, x प्लस एक्स इंटू 15/100। परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 5 3 15, 5 3 15, 5 2 10, 0। तो 20 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x प्लस 3x/20, 20 और 23x/20। तो ये हमारे पास वैल्यू कंडोमिनियम की हो जाएगी इन 2011। इतने डॉलर्स उसकी वैल्यू आ जाएगी इन 2011। नेक्स्ट इन 2012 उस कंडोमिनियम की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन 2012 वैल्यू हो जाएगी हमारे पास जो 2011 में वैल्यू आ रही है $23x/20, इसमें इंक्रीज़ आ जाएगा इसी वैल्यू का 15%। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 23x/20 प्लस 23x/20 इंटू 15/100। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 3 15, 5 2 10, 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 23x/20 प्लस 23 इंटू 3, 23 इंटू 3 हमारे पास हो जाएगा 69, 3 2 6, 3 3 9, 69x/400। नेक्स्ट अब हमें एलसीएम लेना है, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 400 आ जाएगा हमारे पास एलसीएम। और यहाँ पे 20 था तो 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 आएगा, तो ऊपर भी हमें 20 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो 23 मल्टीप्लाई बाई 20 ऊपर आ जाएगा 460x प्लस 69x/400। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 460 प्लस 69 हमारे पास हो जाएगा 529x/400। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कंडोमिनियम की इन 2012।
और जो हमारे पास 2012 में वैल्यू गिवन है कंडोमिनियम की, वो हमारे पास गिवन है वैल्यू ऑफ कंडोमिनियम इन 2012, वो वैल्यू हमारे पास गिवन है $899,300, ये वैल्यू गिवन है। यानी ये जो वैल्यू आएगी वो ये होगी, यानी हम इसको लिख सकते हैं 529x/400 हमारे पास बराबर आ जाएगा $899,300 के। अब अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 899,300 मल्टीप्लाई बाय 400 अपॉन 529, इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 899,300 मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइडेड बाय 529, तो हमारे पास की वैल्यू आ जाएगी $680,000। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इन डॉलर्स। यानी हमारे पास जो कंडोमिनियम की वैल्यू थी इन 2010 वो थी हमारे पास 6,80,000, जिसमें 15% का इंक्रीज़ हुआ 2011 में, और दोबारा 2012 में उसका 15% इंक्रीज़ हुआ, और इंक्रीज़ होने के बाद 2012 में वो वैल्यू हो गई 8,99,300। तो हमारे पास द वैल्यू ऑफ condominium in 2010 is $680,000। ये हमारे पास वैल्यू कंडोमिनियम की इन 2010 हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया।